नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है न्याय पाने के लिए मामला है हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। देखिए, परिचय, मैं डॉक्टर रितु सिंह हूँ। मैं साइकोलॉजी विभाग से पढ़ी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही थी। दौलत राम कॉलेज की जातिवादी प्रिंसिपल, मैं चाहती हूँ आप भी साथ ले लें। दौलत राम कॉलेज की जो जातिवादी प्रिंसिपल है उसको संरक्षण शय दिया जा रहा है। करने दीजिए प्लीज, मैं बार बार नहीं बोल सकती। शय दिया जा रहा है उसको। अभी हम 16 दिन से धरने पे बैठे, उनके सस्पेंशन की मांग करने लेकर। यहाँ FIR किसी पे होती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ क्योंकि वो महिला सामान्य वर्ग से है, वो महिला क्रिमिनल है। ऐसे क्रिमिनल्स को ये लोग संरक्षण देते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा किया, दलित आदिवासी का गला दबाया, पुरस्कारित किया जाएगा। 5 सितंबर को उसको महिला का सशक्तिकरण का सम्मान दिया जाता है। और वहीं पे हम 16 दिन से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दलित आदिवासी बहुजन बच्चे बैठे हैं इस जगह 4 नंबर गेट पे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए किसी को भी, हमारे पास भी सारे सबूत हैं, हमारे पास भी सारी वीडियोज हैं। हमने किसी को कुछ भी कहा, उफ तक कही हो, हम संवैधानिक तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने हमें तंग करने के लिए जो वॉशरूम है, जो पीछे गार्ड रूम के पीछे वॉशरूम है, वो बंद कर दिए वॉशरूम तक। इतने गंदे वो वॉशरूम है, आप हमसे उसकी वीडियोस लीजिए, फोटोज लीजिए। इतने गंदे वो वॉशरूम थे, उसमें पानी तक नहीं था। हमारी महिलाओं को किसी ने यहाँ से कहा, गार्ड साहब ने, कि बहन जी आप लोग इतने मजबूर हो, किसी को तरस आया होगा, आप लोग यहाँ अंदर डिपार्टमेंट में वॉशरूम चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ आप अंदर। वहाँ पानी नहीं है। हम लोग वहाँ वॉशरूम पिछले 2-3 दिन से जा रहे थे। आज मैं वहाँ वॉशरूम गई हूँ, मेरे साथ मेरी टीम के एक लोग थे। वॉशरूम से बाहर आ रही हूँ, पीछे भागता भागता एक नारायण नाम का लड़का आदमी आया,
सफेद से रंग का है, नारायण नाम का, हमें नहीं पता था उसका नाम नारायण है, वो हमने पूछा। मैं आप सारे मीडिया की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, SHO को फोन किया मुझे 2.5 घंटे हो गए, 2.5 से 3 घंटे हो गए होंगे, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने वॉइस नोट भी भेज दिए हैं। वहाँ से पुलिस कर्मचारी भी आए थे, 112 पे कॉल किया था, कंप्लेन लिख के ले गए, अभी तक मेरी FIR बुक नहीं करी। मेरे पीछे भागता भागता है, मेरे कान में जाति सूचक शब्द कहे, गंद कहा मेरे कान में। उसके बाद मुझे कहा कि यहाँ से उठो जाओ, वाइस चांसलर साहब का कहना है, और प्रॉक्टर, मुझे प्रॉक्टर का नाम भी नहीं पता था, आप देखिए। मैंने कहा प्रॉक्टर का क्या नाम है, वो बाद में बात हुई, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि वो कह रही है वहाँ बैठो दौलतराम कॉलेज के आगे, यहाँ क्या जय भीम करके पूरा विश्वविद्यालय का माहौल खराब किया हुआ है, यहाँ से भागो वहाँ बैठो, तुम्हारी लड़ाई उससे है ना। बाकी जो कहा वो मैं FIR के अंदर दूंगी, मेरे वकील साहब आने वाले हैं, वो बताएंगे सारी चीज़ें कैसे हमने देनी है। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, मेरे पीछे यहाँ तक भागते आए, चलते आए मेरे साथ। मैं कह रही हूँ बार बार, अभी मेरा मीडिया के सामने बयान है, ये फुटेज यहाँ पे, ये CCTV जो लगे हैं, इन CCTV की इमेज रिकॉर्ड होनी चाहिए। इन CCTV की जो भी जिस तरीके से चलता है इसको जब्त किया जाए, ताकि ये सबूत डिलीट ना करे। वो बंदा यहाँ आके मुझे धमकाया उसने, मैंने जब कहा पुलिस कंप्लेन करूंगी जो आप मुझे धमका रहे हैं, कह रहा है जा कर लेगो ना, मैं नहीं डरता, क्या कर लेगी, धमकाया उन्होंने मुझे। यहाँ पे खड़े होकर मेरे टीममेट थे, लोग थे जिन्होंने देखा, सारे सबूत हमारे पास। अब पिछले 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, पहले भी वॉशरूम भी निकाल दिया। अब मैं यहाँ से वॉशरूम जाने के लिए मेरे साथ 2 महिलाएं उठी, बड़े आराम से हम वॉशरूम जा रहे हैं, यहाँ दरवाजा बंद कर दिया, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे कि वॉशरूम नहीं जा सकते, पूरा वो सारे गेट, वहाँ वॉशरूम सब बंद करके, बताएं कहाँ जाए, किसको जाके अपनी आवाज सुनाएंगे। किस बात को लेकर आप जो धरना दे रहे हैं, उस प्रकरण की छोटी सी जानकारी हमारे फर्जी दस्तावेज लगा के मुझे कॉलेज से निकाला गया जी, और वो प्रिंसिपल थी जिसके कारण ये सारी चीजें हुई जी। वो जब FIR हुई SC एट्रोसिटीज के अंदर, वो सारा पकड़ा गया जो भी उन्होंने किया था। वो जो 35 बच्चे झूठे मेरे अगेंस्ट लगाए थे, वो 35 बच्चे है ही नहीं कॉलेज के अंदर, वो सारा सबूत, सारी चीजें पकड़ी गई। अब जबकि उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो मुस्लिम गुनाहगार जो है वो कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है, यही बात है। लगातार 16 दिन तक आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, और ऐसे में भी अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं, 16 दिन से कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। वो अभी भी फ्री खुलेआम गुंडागर्दी से घूम रही हैं और उनको उल्टा सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कारित किया जा रहा है, और उनको बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुला के सम्मान दिया जा रहा है RSS के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया ना, दलित को प्रताड़ित करके, दलित के हक छीन के। आप अहिंसा पूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके साथ यहाँ आपको वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा है, गुंडागर्दी, मेरा पीछा और किया जो वॉशरूम बना हुआ है उसका पानी रोका जा रहा है। बिल्कुल, जो वॉशरूम वहाँ बना है गार्ड रूम के पीछे, उसका पानी रोक दिया पिछले इतने दिन से, इतना गंदा है, हमें जाने नहीं दिया गया वहाँ पे। उसके बाद अभी अंदर से गुंडे उन्होंने भेजे, वाइस चांसलर ने अपने, और प्रॉक्टर जो है हमारा पीछा करने के लिए, रास्ता रोकने के लिए कि, और मुझे धमकाया और मुझे बोला यहाँ से उठाओ। देखिए हिम्मत देखिए। डॉक्टर रितु, आपके साथ काफ़ी बहुत कुछ गलत हो रहा है, ऐसे में देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहती हूँ संदेश कि अब इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत दूँ, इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़ बताऊँ। वाकई में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बाहर निकलने का, अगर आप बाहर नहीं निकले, ये डॉक्टर रितु के साथ जो हो रहा है, अगली बेटी आपकी होगी, फिर बेटा आपका होगा, ये याद रखना आप। और मुझे दुख इसलिए क्योंकि वो मेरे भाई बहन होंगे, इसलिए इस चीज़ को रोकना ही सिर्फ एकमात्र विकल्प है हमारे पास। डॉक्टर रितु, आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, इसी बात के साथ न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मेरा नाम आशुतोष है, मैं यहाँ जो डॉक्टर रितु के साथ ये घटनाक्रम हुआ है, काफ़ी अन्याय अत्याचार डॉक्टर रितु के साथ हुआ है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, साफ साफ बोल रहे हैं, जो ये अभी जो हुआ है ये किसी एक प्रोफेसर के साथ नहीं हुआ है, ये उस बहुजन समाज के साथ हुआ, उसके एक जानी पहचानी प्रोफेसर उसके साथ हुआ है। हम लोग यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये बोलना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से और ऐसे तमाम लोगों से जो इस तरह की घटना लगातार करते हैं कैंपसेस के अंदर, कॉलेज के अंदर। आज तो इतना हद कर दिया कि एक प्रोफेसर जो वॉशरूम गए उसके पीछे ये सारी चीजें, ये सीधा मामला है कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में उन प्रोफेसर्स को जो दलित कास्ट चाहते हैं, जो बहुजन समाज चाहते हैं, उनको कितना उस जगह से पूरा डिग्रेड करना, उस जगह से निकालने की पूरी साजिश है। आज 16 दिन हो गए संघर्ष करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, ऐसे में अभी तक आपके साथ कोई भी न्याय वाली प्रक्रिया अभी तक आपके साथ नहीं हुई है, ऐसे में क्या अपने आंदोलन को लगातार करते रहेंगे आप? लगातार, आज के छोड़े पिछले दिन से बारिश हो रही है, यहाँ पे हमारे साथी लोग रात में रुकते हैं बारिश में, उसके बाद कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम याद दे रहे हैं, अगर जो ये घटना हुई है ना, इनका डर का प्रतीक है। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि वे डरते हैं, वे किस चीज़ से डरते हैं? तमाम आंदोलन, पुलिस फोर्स, गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं कि एक दिन हमारे ऐसे निहत्ते गरीब मजदूर मेहनतकश बहुजन लोग, दलित लोग, मुस्लिम लोग उनसे डरना बंद कर दें। आज वही है कि हमने उनसे डरना बंद कर दिया, तभी ये सारी हरकतें हो रही हैं। हम लोग उनसे डरे नहीं है, लड़ेंगे
और अभी भी 16 दिन से लड़ाई जारी है और आगे भी लड़ाई जारी है। 16 दिन से डॉक्टर रितु अपने न्याय के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जो भी शक और शुबा था जी कि डॉक्टर रितु को उनकी जाति की वजह से प्रताड़ित करके झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जो निकाला गया है, उसमें शायद हाईएस्ट लेवल से आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल नहीं हैं। वो शक आज दूर हो गया है। डॉक्टर रितु पे जिस प्रकार से हमला किया गया है, जिस तरीके से उनको रोका गया है और उनको धमकाया गया है और उनको बदतमीजी जिस प्रकार के शब्द बोल के की गई है, उससे ये साफ हो गया है कि प्रॉक्टर, वाइस चांसलर और उससे ऊपर भी जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो डॉक्टर रितु को उस फर्जीवाड़ा करके, झूठे दस्तावेज तैयार करके निकालने की साजिश में शामिल थे। ये बाकायदा प्लानिंग से सब कुछ हुआ है और उसकी परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। आज उसका ये सबूत है कि वाइस चांसलर और प्रॉक्टर भी खुल के मैदान में आ गए हैं। अपने जो उनके सुरक्षाकर्मी अपने आप को बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जो उनके मसलमैन हैं वो डॉक्टर रितु पे जिस तरीके से हमला कर रहे हैं आज, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि ये साजिश का हिस्सा हाईएस्ट लेवल से आरएसएस, बीजेपी, वाइस चांसलर, प्रॉक्टर सब पहले दिन से शामिल थे, लेकिन उनके चेहरे से एक एक करके नकाब उठ रहा है। रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ तो एफआईआर ही दर्ज है। 16 दिन हो गए लेकिन अभी तक भी कोई न्याय रितु को नहीं मिला। ऐसे में आगे आप क्या करने जा रहे हैं? न्याय तो मिल ही रहा है ना, आज इसके ऊपर हमला कर दिया, ये न्याय मिल ही रहा है ना। इसे ये G20 करने के लिए हम चुप बैठे थे अपने। G20 क्योंकि देश का प्रोग्राम था, मोदी जी का प्रोग्राम नहीं था, वो देश की इज्जत का सवाल था। वरना मोदी जी क्या महिला सुरक्षा के बारे में G20 में झूठ बोल के आए अब सारी दुनिया के सामने? ये मोदी जी को नहीं पता कि डॉक्टर रितु के साथ क्या हो रहा है? अगर नहीं पता तो इसी बात पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आरएसएस और बीजेपी के लोग, वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार और दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल इस तरीके से पहले तो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर रितु को नौकरी से निकालते हैं, उसके बाद अब उनके जानलेवा हमले डायरेक्ट करने शुरू कर दिए। अब भी मोदी जी को नहीं पता लग रहा तो वो इस लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी प्रोफेसर के बारे में नहीं जान सकते, उनको अगर जानकारी नहीं है, तो वो इस लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री रहें। जैसे उन्हें चाइना के बारे में जानकारी नहीं है कि वो 2000 किलोमीटर जगह हमारी खा गया, उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके का फर्जीवाड़ा, किस तरीके के बड़े बड़े क्राइम, किस तरीके से जानलेवा हमले डॉक्टर रितु जैसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से महिला प्रोफेसर, बेटी बढ़ाओ बेटी क्या है वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी सारे दरिंदों से बच के खुद पढ़ के यहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और मोदी जी को नहीं पता अगर, तो ये इस बात का सबूत है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने लायक नहीं। डॉक्टर रितु जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को लेकर देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में अगर डॉक्टर रितु जैसी पढ़ी लिखी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उनको मारने की कोशिश की जाएगी, उनके ऊपर हमले किए जाएंगे, उनको डराया जाएगा। अगर वो संवैधानिक अधिकार अपना एक्सरसाइज करके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी आवाज़ इस तरह से दबाई जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि देश की हर एक महिला को, हर एक अम्बेडकरवादी को, हर एक SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ और सच पसंद करने वाले हर एक व्यक्ति को, इंसाफ पसंद करने वाले हर एक व्यक्ति को आज सड़कों पे आना शुरू कर देना चाहिए। अपने अपने इलाके में चक्का जाम करना चाहिए, अपने अपने इलाके में निकलकर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट संवैधानिक तरीके से शुरू कर देने चाहिए और यहाँ डॉक्टर रितु की मदद से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर जो रितु के साथ हुआ है? देखिए, जो रितु के साथ हुआ है और जो डॉक्टर रितु जी कर रही है प्रोटेस्ट अन्याय के खिलाफ जी, ये एक कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जी, ये पूरे देश में एक दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक मनुवाद और मानवता। तो डॉक्टर रितु जी एक मानवता की तरफ से लड़ाई कर रही है, जो कि एक पूरे देश में आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज की लड़कियां पढ़कर लिखकर आगे आती है और उनके साथ इस तरह का शोषण होता है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो विश्वविद्यालय है, जिसको यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय कहा जाता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहीं का भी छात्र रहा हूँ, मैं SRCC से पढ़ा हूँ और कैंपस सेंटर से पढ़ा हूँ। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका जो
इसका जो कुलपति होता है चांसलर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इसका जो विजिटर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जब यहाँ लगातार प्रोटेस्ट 16 दिन से चल रहा है और ये जो सब बीसी रजिस्ट्रार जो भी लगाए होते हैं ये रूलिंग पार्टी लगाती है, वो मनुवादी है, तो इस बात का पता पीएम लेवल तक है, लेकिन वो हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं मनुवादी अप्रोच, कि इस निजता तक जा सकते हैं।